शहर के पुराने हिस्से में एक हवेली खड़ी है, टूटी फूटी, पर जैसे अभी भी अपने भीतर कुछ जिंदा छुपाए बैठी हो। लोग कहते हैं उस हवेली में सालों से कोई नहीं रहा, लेकिन रात के अंधेरे में उसकी खिड़कियों से हल्की सी पीली रोशनी और कभी कभी परछाइयां हिलती डुलती दिखती हैं। राहुल पेशे से फोटोग्राफर, पुराने वीरान मकानों की तस्वीरें लेने का शौकीन, उस हवेली के बारे में सुन चुका था। उसने सोचा एक बार देख ही लेते हैं। एक सर्द शाम, हाथ में कैमरा, टॉर्च और बैग लिए, वो हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने खड़ा था। गेट हल्की सी हवा में छी छी की आवाज के साथ हिल रहा था। अंदर कदम रखते ही जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर और मकड़ी के जाल जैसे सालों से किसी ने छेड़े ही ना हो। राहुल हर कमरे की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि हर फोटो में कोई अजीब सी धुंध और तस्वीरों के फ्रेम में बनी आंखें जैसे उसे घूर रही हों। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर बढ़ा, ठंडक और गहराती गई। उसका कैमरा बार बार अपने आप बंद हो रहा था और चालू होते ही स्क्रीन पर अजीब सी सफेद लकीरें नजर आती। आखिरकार वो हवेली के आखिरी कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था, लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। राहुल ने टॉर्च ऑन की और देखा, कमरे के कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। चेहरा आधा अंधेरे में छुपा, लेकिन आंखें लाल चमकती हुई। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कैमरा उठाया, लेकिन कैमरे का बटन दबाते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी भारी आवाज फुसफुसाई, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल ने टॉर्च गिरा दी और अंधेरे में सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो पीछे मुड़ा, भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया था। सुबह होने पर लोगों ने हवेली का गेट खुला पाया। अंदर सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक चीज के, राहुल और उसका कैमरा दोनों हमेशा के लिए गायब थे।